ये समय ही बताएगा भाई। देखो जनता की समस्याओं का हल। अब लोकसभा चुनाव का असर साफ तौर पर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार रही हैं ताकि इन्हीं प्रत्याशियों के जरिए वो सत्ता पर काबिज हो सकें, तो वहीं दूसरी तरफ अब जनता भी चुनावी मोड में नजर आ रही है। अगर बात प्रत्याशियों की करें तो अब प्रत्याशी भी अपने अपने अंदाज में लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जहां से चुनाव लड़ रहा है वो वहीं से अपना रिश्ता निकालकर जनता के दिलों में राज करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले और मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने भी ऐसे शहर के साथ अपने भावनात्मक संबंधों को जाहिर किया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बुधवार को कहा कि उनका जन्म मेरठ में हुआ था और उनके जीवन के शुरुआती 17 साल इसी शहर में बीते। गोविल ने कहा कि मैं यहीं यानी मेरठ में पैदा हुआ था। मैंने अपना बचपन यहीं बिताया। मेरे जीवन के पहले 17 साल इसी शहर में बीते। मैंने मेरठ में पढ़ाई की। मैं सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का छात्र था। उसके बाद मैंने सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ। चैलेंज तो कहीं भी नहीं होता, एक इंसान अपना काम करने निकलता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकलता है और उसमें अगर आप लगे रहें तो आपको सफलता मिलती है। मेरठ की जनता से किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने आए हैं? मुद्दों की बात है ही नहीं। मैं जो मेरे पास प्यार है, जो मेरे पास कंपैशन है, संवेदनशीलता है, वो बांटने आया हूँ मेरठ के लोगों को। मेरठ की जनता कह रही है कि क्या आप मेरठ में रुकेंगे? मेरठ के लोगों के साथ चुनाव जीतने के बाद भी ऐसे रहेंगे आप? तो क्यों नहीं रहूंगा ये बताइए। मैंने अपने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर किसी बात का लांछन लगा सके या उंगली उठा सके। मैं मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरा बचपन यहाँ बीता। मेरे जीवन के पहले 17 साल यहीं से मैंने पढ़ाई। स्कूल से आप रहे सर, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए मेरठ वाला। मैंने सरस्वती शिशु इधर देखो सरदार पटेल की आपकी फोटो कॉलेज के पास में आता है और फिर मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा। वहीं इस सवाल पर कि अगर वो मेरठ से लोकसभा चुनाव जीत गए तो क्या यहाँ की जनता को उनके फिर से दर्शन होंगे, इस पर अरुण गोविल ने कहा कि ये तो समय ही बताएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए कोई मुझे दोषी ठहरा सके। आज तक मैंने जो भी किया, जो भी करता रहा, वो सेवा का ही एक रूप था। अब ये लोगों की सेवा का ही एक और रूप होगा। राम मंदिर से जुड़े एक सवाल के जवाब में गोविल ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आज पूरा देश और दुनिया राममय हो गई है। जनता का सवाल है कि अगर यदि आप जीत जाते हैं यहाँ से, मेरठ में रहेंगे आप, तो मेरठ में आपके दर्शन हो पाएंगे लोगों को या नहीं? ये समय ही बताएगा भाई। देखो जनता की समस्याओं का हल कैसे होगा? बता दें कि बीजेपी ने इस बार मेरठ से रुपैले पर्दे के राम यानी कि अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है। अरुण गोविल ने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। वैसे भी उन्हें आज भी लोग भगवान राम की तरह ही देखते हैं। कई बार जब वो कहीं जाते हैं तो लोग उनके पैर भी छूते हैं। बता दें कि मेरठ में पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें रुपैले पर्दे के राम एक नए किरदार में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।